मेरे को एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर हुआ था। और ये मेरे को एक झटका आता था मेरे राइट साइड में। और मैं समझ नहीं पाया, एक्चुअली मैं जिम करता था तो मेरे को लगा कि कोई नस दब रही है मेरी तरफ से। वो पैर के पंजे से शुरू होता और फिर उसके बाद ब्रेन तक आता, मात्र 2 सेकंड के लिए रहता था। फिर मैंने थोड़ा इसको लाइटली लिया, लेकिन 2 महीने के बाद इसने मेरे को दोबारा से झटका देना शुरू किया। फिर कोरोना आ गया था, उसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया मैं। लेकिन जब सिम्टम थोड़े और सीरियस हुए तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाना जरूरी समझा। डॉक्टर ने डायरेक्टली ब्रेन की एमआरआई दी। फिर हमने ब्रेन की एमआरआई कराई, एक जगह से नहीं 2 जगह से, क्योंकि एक जगह से ट्यूमर शो कर दिया था। तो हमें यकीन नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि आप हमारे हॉस्पिटल से करवाइए। तो मैंने फिर वो हॉस्पिटल से भी एमआरआई करवाई, तो वहाँ से पता लगा कि ये तो ट्यूमर ही है और इसकी सर्जरी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर 6 दिन के अंदर नहीं होगी तो मे बी ये फट सकता है, दैट इज ब्रेन हेमरेज का सिचुएशन हो सकता है। तो थोड़ा ऐसा सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दिया कि मेरे को सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब सर्जरी कराई तो मेरा राइट जो पोर्शन है पूरा उन्होंने, खैर जब मैं ओटी के बाहर आया या मेरे फादर को बता दिया था डॉक्टर ने, मेरा राइट पोर्शन जो पैरालाइज होगा थोड़ा, बट एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएगा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि बस ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं, बाकी बाद में बताएंगे बायोप्सी रिपोर्ट के बाद। फिर वो कैंसरियस आ गया 15 दिन के बाद बायोप्सी। अब रेडिएशन भी चला। फिर ये मेरी सिस्टर है, इन्होंने बहुत रिसर्च किया आयुर्वेद के बारे में, बहुत जगह ढूंढा, बहुत जगह बात करी। लेकिन बहुत आर&डी करने के बाद, बहुत ही ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद, मैं मतलब कि कह सकते हैं कि कहाँ से किनकी कृपा हुई जो मेरे को यहाँ पर नवग्रह आश्रम में इनकी शरण में आना पड़ा, हंसराज चौधरी जी के, वैद्य जी के। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जो मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ अभी। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने पहले जब मेरे सामने ये बीमारी डिक्लेयर हुई कि मेरे को ब्रेन कैंसर है, तो स्टार्टिंग में तो मेरे को थोड़ा सा धक्का पहुंचा, क्योंकि मेरी फिजिक ऐसी थी, मेरे को कोई देख के कह नहीं सकता था कि हाँ भाई तुम्हें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। सब लोग मतलब होपलेस हो गए थे। जाहिर सी बात है, जब फैमिली सुनेगी तो वो तो होगी, और आपको तो और धक्का पहुंचेगा कि भाई आपको हुआ है, तो आपको इस सामने एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको फैमिली को समझाना है। तो मैंने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, सब चीज ठीक होगी। जैसा वैद्य जी ने बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, इन चीजों को आप तुरंत छोड़ो और इन औषधियों का प्रयोग करो। 2 साल बाद मैं आज यहाँ पर पूरी तरह से क्योर हूँ। आज इन्होंने मेरे को ग्रीन फ्लैग दे दिया है कि मैं पूरी तरह से ब्रेन कैंसर से मुक्त हो गया हूँ। उन्होंने एक बहुत महंगी जांच कर रही, उसके लिए बता देना। एक डॉक्टर ने बोला था कि एक डोपा टेस्ट आज की डेट में एक नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है। वो क्या करता है कि आपके नर्व्स के थ्रू एक इंजेक्शन दे देगा और ब्रेन को पूरा क्लियर कर देगा। एक एमआरआई तो आप लोग जानते ही होंगे कि एमआरआई एक चीज होती है। एक होता है एक डोपा टेस्ट है, एक नया एक टेक्निक आया हुआ है। उसमें क्या करते हैं, आपको सिटी स्कैन मशीन में लेटा देंगे और वो उल्टा करके लेटाएंगे, जहाँ पे जैसे ब्रेन होता है आपका, तो हेड जो होता है वो हेड आपका पैर की तरफ रखेंगे और पैर आपका मशीन के अंदर रखेंगे। वो मशीन आपको अंदर ले जाएगी, 2 स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू लेके जाएगी वो आपको। वो ब्रेन उसमें पूरा क्लियर नजर आ जाता है। वो डोपा टेस्ट में आया, 2 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आया। वो केवल थर्सडे को ही होता है टेस्ट और सैटरडे को रिपोर्ट आती है। बातचीत हुई वहां पर, उन्होंने भी बोला कि ठीक है, इसमें तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी वो श्योर नहीं है कि मैं ठीक हूं, मतलब मैं क्योर हूं। अभी भी वो कह रहे हैं कि कीमो चलेगी आपकी 3 महीने, मतलब 3 साइकिल मैं और चलाना चाहता हूँ। वर्ल्ड में वो खुद बोलते हैं, एक तरफ वो बोल रहे हैं एलोपैथ वाले कि वर्ल्ड में कि जो प्रैक्टिस है वो केवल 12 साइकिल की है, 12 साइकिल आप केवल मतलब हम चला सकते हैं आपके। अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन में गया था, उनके पास उन्होंने बोला कि 3 साइकिल आपके ऊपर और चलेगी। और मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोलूं कि ये कीमो
कीमो जो है ये बिल्कुल उजाड़ देने वाली चीज है, क्योंकि जब भी मैंने कीमो लिया मेरे को कुछ ना कुछ हुआ, जैसे मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, लूज मोशन शुरू हो गया, मैं बेहोश भी हो गया। तो कीमो मेरे को पहले तो ये चीज पता नहीं थी, क्योंकि मैं ऑपरेशन से पहले मैं कुछ जानता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को तो यकीन नहीं था कि कुछ ऐसी चीज भी होती है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि हाँ बिल्कुल ऐसी चीज है डेफिनेटली। और ये चीज मेरे को पता कैसे चली, क्योंकि वैद्य जी ने 2 टेस्ट मेरे को लिख के दिए थे कि ये 2 टेस्ट करवाना है आपको। एक जाते समय, अभी जब आप यहाँ से जा रहे 3 महीने पहले मैं आया था नवंबर में, अभी जाके आप करवा लेना। तो और जब आप यहाँ पे आएंगे 3 महीने बाद मार्च में, तब आपको एक टेस्ट और करवा के आना है। तो ये एक HIAA करके एक टेस्ट था और एक NSC था, दैट इज ट्यूमर टेस्ट होता है वो। उसके थ्रू वैद्य जी ने देखा और इन्होंने देख के फिर उसके बाद मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब आप पूरे क्लियर हो, आपको कोई भी अब दिक्कत नहीं है, और आप परहेज अगर मतलब कर सकते हो तो करो, और नहीं तो धीरे धीरे आप हो सकते हो परहेज अपना। लेकिन मेरे को अब आदत ऐसी हो गई है कि मेरे सामने अगर आप छोले भटूरे भी लाके रख दो तो एक बार मैं डरूंगा कि मैं मतलब उसको खाऊं कि ना खाऊं। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा हुआ कि जब मैंने परहेज करना शुरू किया सन 2020 में, मतलब कि अभी 2 साल पहले अगस्त से मैंने परहेज करना शुरू किया। मैं अपनी एक पर्सनल आपको चीज बता देता हूँ। मैं क्या कहते हैं, ये यूट्यूबर्स जो होते हैं इनके फूड्स की वीडियो देखता था मैं, कि कहीं छोले भटूरे बन रहे हैं, कहीं भेलपूरी बन रही है, उन्हीं को देख लूं। घर में कोई चीज बनती थी, मेरा बहुत मन करता था, मेरा भी मन करता चोरी से कहीं जाके खा लूं। घर में बर्फियां रखी रहती, दिवाली के सीजन होते थे, 2 दिवाली मेरी ऐसी गई। शायद मैं तो ये भी सोच रहा हूँ तीसरी दिवाली मेरी ऐसी ना चली जाए, इतना मैं डर चुका हूँ इन चीजों से। तो यहाँ पर मैं अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर परहेज इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो परहेज कर गया वो निकल गया यहाँ से। और डेफिनेटली कैंसर कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत मतलब कि अगर ये भी अगर नॉर्मल बीमारी की तरह आप लो तो बिल्कुल आप ठीक हो सकते हो। बस जैसे मैंने सोचा कि मेरे को कुछ नहीं है, मैं अपना काम करता गया। मैंने अपने आप को कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूं। मैंने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा। कोई भी मेरे को दिक्कत आई तो मैं एलोपैथ डॉक्टर के भी टच में रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को पॉजिटिव रखा मैंने हमेशा। और जहां तक थोड़ा भी मेरा पैर थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, अभी थोड़ा मतलब कि चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को, तो मैं ये सोच लेता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, वो थोड़ी सर्जरी हुई है उसके कारण से थोड़ा, लेकिन अब इन चीजों के बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।